70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। दुनिया में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची जब भी जारी होगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला स्थान झटक लेंगे। सिर्फ झूठ ही बोलने वाले प्रधानमंत्री आज तक न दुनिया में देखे गए न सुने गए, इसीलिए पूरी दुनिया की मीडिया में भी सनसनी है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments. दुनिया भर की मीडिया मोदी के धार्मिक झूठ को हैरानी से देख रही है। ये देखिए, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स मैगजीन, ये सब हैरान हैं कि प्रधानमंत्री अपनी ही जनता को आपस में लड़ाने के लिए हेट स्पीच दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी ही देश की जनता में बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मोदी ने झूठ तंत्र बना दिया है। नरेंद्र मोदी जो मुंह में आता है बोलते हैं, जो समझ में आता है बकते हैं। अब बताया है कि कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना और आस्था का पालन करना भी गुनाह था। ये अखबार देखिए, इसने बड़ी बड़ी हेडलाइन में छापा है। अब इतनी थेथेरई और इतने झूठ पर मीडिया को तो मोदी का बॉयकॉट कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब सच्चा भाषण देना तब बता देना। लेकिन भारत की मीडिया सत्ता की दलाल है, गोदी मीडिया है। मोदी के झूठ से ज्यादा देश को गोदी मीडिया से ही खतरा है। दोस्तों, मैं भारत के लखनऊ में पैदा हुई हूँ। लखनऊ में बड़ा हनुमान मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। मोहल्लों से लेकर सोसाइटियों तक में हनुमान मंदिर हैं। मेरे जीवन के इतिहास में मैं आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि हनुमान चालीसा के लिए किसी को रोका गया हो। अरे लखनऊ छोड़ दीजिए, मैं तो मध्य प्रदेश में भी रही, हैदराबाद में भी रही, गुजरात में भी रही, केरल में भी रही, चेन्नई में भी रही, तमिलनाडु में भी रही, नोएडा में भी रही, असम में भी रही और उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा रहती हूँ। कभी नहीं सुना कि हनुमान चालीसा सुनने या फिर उसका पाठ करने पर कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अखबार में छपा ये बयान मोदी का अपना बनाया हुआ झूठ है। देश के अमन पसंद लोगों ने गोदी मीडिया का बॉयकॉट कर दिया है। उसके झूठ का भांडा फूट गया है। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ भी एक्सपोज हो चुका है। लोगों के बीच झूठ फैलाने का अब कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इसीलिए मोदी खुद ही झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी को लगता है कि गोदी मीडिया की बात माननी लोगों ने छोड़ दी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में भी अब लोग नहीं फंस रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मेरी बात तो लोगों को माननी ही पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए कि मोदी की बात की कीमत भारत में आज की तारीख में भंगार से ज्यादा और कुछ नहीं है। सच यही है, नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अपनी विश्वसनीयता खोई तो खोई, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद को बदनाम भी कर दिया है। राहुल गांधी ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कहा। पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में देश भर में घूम घूम कर बताया। पिछड़ा मोदी के खिलाफ खड़ा होने लगा और फिर क्या, 400 सीट का सपना और मोदी की गारंटी हवा हो गई। पहले चरण के चुनाव में ही मुंह की खानी पड़ गई। फिर किसी ने मोदी को बता दिया कि इस देश में 39% पिछड़े समाज की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा शादी ब्याह में मिले सोने के आइटम है। मतलब जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन वगैरह ये सब रखा हुआ है। पिछड़े समाज की 39% महिलाओं के पास गाढ़े वक्त के लिए सोना रखा है। मोदी ने पिछड़े समाज की महिलाओं को डराकर वोट लेने के लिए कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी, सब छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी को मालूम ही नहीं है कि पिछड़ा समाज आर्थिक तौर पर पिछड़ा समाज है, बौद्धिक तौर पर पिछड़ा नहीं है। सावित्री से यमराज मंगलसूत्र नहीं छीन पाए, मोदी मुंह से छिनवाए दे रहे हैं भाई। 1 सेकंड में मोदी का झूठ पकड़ा गया, चारों तरफ थू थू हो गई और ऊपर से प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के 100 झूठों को अपने एक सच से निस्तनाबूद कर दिया। प्रियंका गांधी का सच सुनिए, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कहिएगा। दोस्तों, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले।
70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इसे कहते हैं 100 सोनार की और एक लोहार की। दोस्तों, देश में पत्नियां छोड़ देने वाले ब्याहता महिलाओं को उनके मंगलसूत्र की कीमत समझा रहे हैं। देश इस बात को बड़े कायदे से समझ रहा है। देश जान रहा है कि मोदी की ये तिलमिलाहट पहले चरण में मिली हार के बाद सामने आई है। दूसरे चरण में भी लोग दांत किटकिटाए हुए बैठे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं की बरसों की जमा पूंजी नोटबंदी के नाम पर बाहर निकलवा दी, जिस प्रधानमंत्री ने देश की बहन बेटी ब्याहता महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया, जिस प्रधानमंत्री ने शादी वाले घरों में नोटबंदी करके मातम जैसा माहौल बना दिया, वो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, पहले चरण में मोदी की बहुत बुरी हार हुई है और इसका एहसास गोदी मीडिया को भी है। इसीलिए गोदी मीडिया का भड़काऊ एंकर अमन चोपड़ा भी लिखता है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर यह पता लगाएगी कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, किस वर्ग के हाथों में है। इस ऐलान के बाद से लोगों में उनकी संपत्ति खोने का डर है। अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव ही संपन्न हुआ है। डर देख रहे हैं आप दोस्तों? अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। मतलब ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पहले चरण में मोदी को हरा दिया, कोई बात नहीं, अभी और चरण भी है। कांग्रेस से डर जाओ और मोदी को वोट दे दो। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन जैसों को और मोदी को एक्सपोज कर दिया। प्रियंका गांधी का एक सच पूरी नाटकबाज झूठी मंडली पर परमाणु बम की तरह गिरा है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। दोस्तों, झूठों के जाल में मत फंसिए। आप खुद देखिए कि किस सरकार ने आपके लिए क्या किया है। आप देखिए कि 10 साल में महंगाई कहाँ गई। 10 साल में आपकी, आपके बच्चों की, आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपकी सोसाइटी की, आपकी क्या उन्नति हुई। पढ़ाई सस्ती हुई या फिर महंगी हुई। जिस सोने से मोदी आपको डरा रहे हैं, उस सोने के भाव साल भर में कहाँ गए। अरे, बेटी की शादी करना सस्ता हुआ या फिर महंगा हुआ। घर बनाना आसान हुआ या फिर कठिन हुआ। दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, टोल, आप जहां जाते हैं, जो करते हैं, जिस धंधे में हैं, दिमाग लगाइए, सोचिए कि आपके लिए कौन सी सरकार सही कर रही है। कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना खजाना भरने वाली पार्टी की सरकार, झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार, हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों की सरकार क्या कर रही है। देखिए और जागिए, फिर फैसला कीजिए। क्योंकि देखिए, वोट आपका है दोस्तों, सरकार भी आपकी ही होगी। आपका एक चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए झूठे भाषणों को सुनकर नहीं, 10 साल की सच्चाई अपनी आंखों से देखकर वोट कीजिएगा। यही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है। चलते हैं, नमस्कार।